हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे साइंस एंड टेक से संबंधित कुछ प्रश्नों पर। दोस्तों, आप अपनी तैयारी को तीव्रता से कीजिए क्योंकि किसी भी वक्त एमपीपीएससी का नोटिफिकेशन आ सकता है। आज हम चर्चा करेंगे हमारे कुछ साइंस एंड टेक के 3 मार्कर पर। तो जिसमें हमारा पहला जो 3 मार्कर है वह है भौगोलिक संकेतक। भौगोलिक संकेतक क्या होते हैं? तो किसी वस्तु की पहचान किसी देश या क्षेत्र के अंतर्गत उत्पत्ति स्थल को सूचित करने वाले संकेतक को हम भौगोलिक संकेतक कहते हैं। तो किसी वस्तु की पहचान किसी देश या क्षेत्र के अंतर्गत या उत्पत्ति स्थल को सूचित करने वाला जो संकेतक होता है उसे हम भौगोलिक संकेतक कहते हैं। यह वस्तु की विशिष्टता और गुणवत्ता का प्रतीक होता है। उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो तिरुपति के लड्डू आंध्र प्रदेश के जो हैं वह भौगोलिक संकेतक के रूप में शामिल किए गए हैं। और कड़कनाथ मुर्गा जो कि मध्य प्रदेश के झाबुआ और अलीराजपुर जिलों में पाया जाता है, तो वह भी भौगोलिक संकेतक के रूप में शामिल किए गए हैं। इसे हम जीआई टैग भी कहते हैं। इसके पश्चात है हमारा अगला 3 मार्कर। हमारा जो अगला 3 मार्कर है वह है भारत स्टेज मानक। भारत स्टेज मानक क्या है? तो भारत सरकार वाहन उत्सर्जित प्रदूषण कंट्रोल करने हेतु एक मानक है। तो भारत स्टेज मानक भारत सरकार द्वारा वाहनों के द्वारा जो प्रदूषण होता है उसे कंट्रोल करने के लिए एक मानक बनाया गया है, उसे हम भारत स्टेज मानक कहते हैं। और दोस्तों, आप इसमें एक और फैक्ट ऐड कर सकते हैं कि यह यूरो मानक के आधार पर ही आधारित है। यूरो मानक के संबंध में भारत में जो मानक लागू किया गया उसे हम भारत स्टेज मानक कहते हैं। इसका निर्धारण कौन करता है? तो पर्यावरण, वन, जलवायु मंत्रालय और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है। सर्वप्रथम यह कब लागू किया गया था? तो सर्वप्रथम वर्ष 2000 में BS1 मानक लागू किया गया था। सर्वप्रथम 2001 में BS1 मानक लागू किया गया था भारत में। और वर्तमान समय में 1 अप्रैल 2020 को BS6 मानक लागू किया गया है। एक बार हम पुनः चर्चा कर लेंगे हमारे भारत स्टेज मानक के संबंध में। तो दोस्तों, हम इसे BS मानक के नाम के रूप में जानते हैं। भारत सरकार द्वारा जो वाहनों से प्रदूषण उत्सर्जित होता है उसे नियंत्रण करने के लिए यह एक मानक है। इसका जो निर्धारण है वह पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय के द्वारा तथा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा किया जाता है। और सर्वप्रथम यह 2000 में लागू भारत में किए गए और 1 अप्रैल 2020 से BS6 मानक भारत में लागू किए गए हैं। इसके पश्चात क्लोनिंग। क्लोनिंग क्या है? तो क्लोनिंग वह जैविक विधि है जिसमें एकमात्र जनक से गैर लैंगिक विधि द्वारा जीव उत्पादित किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ आप मात्र कर लीजिए, यहाँ मात्र है, मात्र अर्थात मदर वाला। तो वह जैविक विधि जिसमें एकमात्र जनक से गैर लैंगिक विधि द्वारा जीव उत्पादित होता है उसे हम क्लोनिंग कहते हैं। यह अपने जनक से भौतिक और आनुवंशिक गुणों में समान होते हैं। उदाहरण के रूप में यदि हम देखें तो भारत में सर्वप्रथम डॉली नामक भेड़ को क्लोनिंग विधि से तैयार किया गया था और गरिमा नामक भैंस भी क्लोनिंग नामक विधि से तैयार की गई थी। दोस्तों, महत्वपूर्ण सूचना यह है कि अगर आप 2019 की मुख्य परीक्षा या 2020 की मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे नोट्स परचेस कर सकते हैं। हमारे नोट्स परचेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंस्टा मोजो की लिंक दी गई है। आप इंस्टा मोजो की लिंक पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं और हमारे नोट्स परचेस कर सकते हैं। हमारे जो नोट्स हैं वह बहुत ही सरल भाषा में बनाए गए हैं, साथ ही साथ आपको न्यूनतम शुल्क में उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। और दोस्तों, यदि आप 2020 की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो शीघ्र हमारी प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए। मात्र 500 रुपये में आपको 50 FLTs उपलब्ध कराई जाएंगी जिसके माध्यम से आपके 5000 प्रश्न कवर अप हो सकेंगे। और दोस्तों, 5000 प्रश्न कवर करना अर्थात यह है कि आपका सिलेक्शन हर हाल में होगा, आपका सिलेक्शन चूक नहीं सकता है। और दोस्तों, यदि आप मध्य प्रदेश के संबंध में फैक्ट चाहते हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से 1678 फैक्ट की एक फाइल तैयार की गई है जो मात्र
₹50 में आपको उपलब्ध कराई जा रही है। इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इन 1678 प्रश्नों में हमने संपूर्ण मध्य प्रदेश को कवर किया है। दोस्तों इन 16